हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली वो वीडियो आ गई है जिसको आपका बेसब्री से इतने दिनों से इंतजार था। डेली हमारे पास मैसेज आते थे कि सर करंट अफेयर आप कब शुरू कराओगे। तो आज की वीडियो से हम करंट अफेयर शुरू करने वाले हैं CAPFSC 2023, CDS 2023 और NDA 2023 के लिए। दोस्तों प्लीज ये पूरी सीरीज एंड तक जरूर देखिए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है और उम्मीद करते हैं ऐसा कि काफी सारे क्वेश्चन जो है आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। कैसे कंप्लीट आप करोगे करंट अफेयर को, मैं आपको ये बोलता हूँ कि पूरा करंट अफेयर, चाहे आप CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर आप पूरा करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हो। कैसे कवर करना है, कौन से महीनों का करंट अफेयर CAPF के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से महीने का करंट अफेयर CDS के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से महीने का करंट अफेयर जो है आपका NDA के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में और आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी, हमारी जो करंट अफेयर है वो थोड़ा सा अलग है दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। उसका रीजन ये है, एक तो वेल रिसर्च करके जो है कंटेंट आपके लिए हम बना रहे हैं। दूसरा, करंट अफेयर इज नॉट लाइक कि एक आए और एक लाइन आके आपको पढ़ा के चले गए, नहीं, उसके आसपास की मिलती जुलती 10 चीजें मैं और भी आपको कराऊंगा ताकि आपका अगर आसपास से भी कोई क्वेश्चन अगर आए तो वो भी आप उसको सोल्व कर पाओ। साथ में जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, सेम टॉपिक अगर रिपीट हुआ है दोबारा से करंट अफेयर्स के अंदर तो उस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसके डाले हैं आप प्रैक्टिस के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछने वाला हूं इस वीडियो के साथ साथ। तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए, चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। तो ये जो वीडियो रहेगी CAPF एस्पिरेंट, CDS एस्पिरेंट और NDA एस्पिरेंट सभी के लिए बेनिफिट होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं CAPF वालों को कितना करंट अफेयर पढ़ना है। बहुत सारी कंफ्यूजन है बच्चों के मन में, कितना करें कितना नहीं करें। देखिए जनरली वैसे तो 1 साल का बोला जाता है कि आप 1 साल का करंट अफेयर पढ़िए, बट 90% ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके जनवरी से लेके जून तक में आ जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो बचता है वो पुराने पिछले 6 महीने 1 साल यानी कि जनवरी से भी पहले के कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इतना ज्यादा पीछे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ CAPF एस्पिरेंट को यहाँ पे आपको जनवरी से लेके जून तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, जून के अंदर भी 10, 12, 15 जून तक मैक्सिमम आपको पढ़ना है। उसके बाद का जो करंट अफेयर है वो आपके पेपर में नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका CDS और NDA के लिए, तो CDS और NDA के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मार्च के बाद जो है करंट अफेयर पढ़ना है। आपका पेपर जो है सितंबर के अंदर है, अभी उसमें टाइम है थोड़ा सा, लेकिन सीरीज जो है इक्वली बेनिफिट रहेगी CDS और NDA दोनों के लिए। तो आप लोगों को जो है CDS और NDA का एग्जाम एक ही दिन होने वाला है, तो मार्च के बाद वाली यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है, यहां तक जो है करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो हर महीने की मैं सेपरेट वीडियो जो है आपके लिए पूरी बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि इस वीडियो को आप देखोगे कैसे कैसे आपको एडवांटेज होगा इस वीडियो का, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए जी हाँ, देखिए कोई भी मंथली मैगजीन है, अगर मैं बात करूं स्टडी फंडा की मैगजीन या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन आप उठा के देखोगे, उस मैगजीन के अंदर कम से कम आपको ज्यादा नहीं कहूंगा 500-600 न्यूज जो है आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। अब उन 600 न्यूज के अंदर से कौन सी इंपॉर्टेंट वो 20-30 न्यूज है जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है। मेरे एक्सपीरियंस के साथ लास्ट के 6 साल से मैं जो है पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और बहुत सारे एग्जाम्स में हमारे बहुत सारे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो है हर महीने की 30-40 न्यूज ऐसी होंगी जो हम इन वीडियोस के थ्रू आपको कराएंगे, और बहुत सारी न्यूज के ऊपर जो है एक स्टैम्प हमारा देखने को मिलेगा, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको आने वाले टाइम पे। तो वो न्यूज अगर आपको दिखे कहीं पे भी तो वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है और डायरेक्टली आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस है। अब आप करंट अफेयर 10 दिन में कवर कैसे करोगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया CAPF के लिए जनवरी से लेके जून तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो स्टडी फंडा ऐप के ऊपर जनवरी से लेके अगस्त तक की मैगजीन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कोई भी बच्चा अगर प्रिपेयर कर रहे हैं NDA, CDS, FCAT या फिर आपका CAPF के लिए, तो ये वाली मंथली मैगजीन हमारी अवेलेबल है। 333 रुपीज इसका प्राइस रहेगा, जाके आप वहां पे ले सकते हो। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये पूरी चीज का बेनिफिट आपको कैसे होगा, ये मंथली मैगजीन आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। इन्हीं मंथली मैगजीन में से जो डाटा इंपॉर्टेंट है वो मैंने अपनी इस सीरीज के अंदर डाला है। साथ में जो मंथली मैगजीन के अलावा भी जो चीजें हैं, कई बार ऐसा होता है कि मंथली मैगजीन के अलावा भी काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम में आने लायक होती है, बट हम मैगजीन में नहीं डाल पाते, ठीक है। तो वो भी इस सीरीज के अंदर आपकी कवर रहेगी। तो ये जो करंट अफेयर है
ये स्टडी फंडा ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जाके आप ले सकते हो अगर आपका मन करे तो। आप देखना वीडियो पहले पूरी देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए आपको कैसे करना है, ठीक है। तो 10 दिन में आपको कुछ नहीं करना है। सीएपी वाले जनवरी से जून तक का 6 महीने का करंट अफेयर है। स्टडी फंडा की रफली अराउंड 25 से 30 पेज की मैगजीन होती है, तो अगर आप 6 महीने का भी देखोगे तो रफली अराउंड 150-180 पेजेस आपके बनेंगे। उसमें से भी अगर आप सिर्फ डाटा निकालोगे तो हार्डली 100 पेज का बनता है, क्योंकि हमारी मैगजीन में भरपूर मात्रा में फोटोज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो ये पूरी अभी जैसे इसके अंदर आप देखोगे रफली अराउंड ये जो पूरी स्लाइड्स हैं 30-40 स्लाइड्स इस वीडियो के अंदर होने वाली है। ये वाली स्लाइड्स भी जो है आपको इसी करंट अफेयर की सीरीज के अंदर इसका पीडीएफ देखने को मिलेगा। अलग से हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो जो भी बच्चे ये करंट अफेयर परचेज करते हैं तो ये जो पीडीएफ आपका है जो इस क्लास में पढ़ाई करेंगे वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन करंट अफेयर्स के साथ में मिलेगा। मैं किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप हमारा करंट अफेयर परचेज करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, क्वेश्चन जो मैं इसमें दिखाऊंगा आपको वो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली जाके आप जो है एनरोल कर सकते हो। 300 रुपीज इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। एक पिज्जा की कॉस्ट होती है आप बेसिकली देखोगे तो। चलिए शुरू करते हैं, चीजें आप देखिए, आपको जो बेनिफिशियल लगेंगी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टैम्प डाला है। व्हाट इज दिस स्टैम्प? ये स्टैम्प है वेरी इंपॉर्टेंट का, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो इतने इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली उससे तो क्वेश्चन 100% चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बाकी पेपर बनाना मैं नहीं हूं बनाने वाला, लेकिन मुझे लगता है जिन जिन स्लाइड्स के ऊपर आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क दिखे, प्लीज मेक श्योर वो वाली स्लाइड आप अच्छे से पढ़ के जाओ एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभी जो आपकी न्यूज में जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में। ये जून महीने में आपका अग्नि प्राइम जो है वो न्यूज में था दोस्तों, ठीक है। क्या था? अग्नि प्राइम जो है न्यूज में था। सीडीएस में ऑलरेडी इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है। सीएपीएफ के अंदर भी जो है अग्नि के ऊपर क्वेश्चन आया है, प्राइम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। डीआरडीओ ने किया है दोस्तों, ठीक है। और ये कौन सी मिसाइल है? न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम इसका नाम है, या फिर अग्नि पी भी इसको कई बार हम बोल देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अग्नि पी इज अ विच मिसाइल? क्रूज मिसाइल, ब्लास्टिंग मिसाइल, इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसकी रेंज क्या है? ये है अग्नि प्राइम जो है आपकी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर की रेंज इसकी होती है। बेसिकली हर मिसाइल की जो है ना रेंज होती है। जब आपने नाम सुना होगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब वो इंटरकॉन्टिनेंट में जो है वार कर देती है। मान लो इंडिया से हम लॉन्च करेंगे तो दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके गिरेंगी, ठीक है। तो इनकी एक रेंज होती है। रेंज मतलब कितनी दूरी वो बेसिकली मिसाइल तय कर सकती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो है सक्सेसर है अग्नि 1 एंड अग्नि 2 मिसाइल की। अग्नि पी जो है 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और ये जो है सॉलिड फ्यूल एमआरबीएम, ठीक है, मीडियम रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है, जिसको एक ट्रक के द्वारा भी जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये 6th मिसाइल है अग्नि सीरीज की। इससे पहले अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये अलग अलग लॉन्च हो चुकी है दोस्तों, और ये जो है 6th मिसाइल है। एक क्वेश्चन जो है आपको मैं पूछता हूं कि ब्लास्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। देखिए ये पूरी सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, लेकिन मुझे आपका इसमें साथ चाहिए। आप क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। पहली चीज तो जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को कराऊं या आपसे पूछूं, प्लीज उनका आंसर जो है ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको नहीं आता है तो गूगल पे जाके सर्च करिए, अच्छे से अपना आंसर देखिए क्या क्या होता है, उसके बाद जो है आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टिक एंड क्रूज मिसाइल। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जितने भी लोग आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं सेकंड एग्जामिनेशन के लिए, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, एफकेट के लिए, एनडीए के लिए, उन लोगों को ये सीरीज जो है आपको उसका लिंक जो है भेजना है और इस सीरीज को जो है सक्सेसफुल बनाना है। तो आपको कमेंट करना है ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल के अंदर क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपका सीडीएस 2 2021 के अंदर अभी पूछा था व्हाट इज द रेंज कैपेबिलिटी ऑफ अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल। 2021 में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। अब आप बताइए कितनी मेहनत लगी होगी मुझे टू द पॉइंट ये क्वेश्चन ढूंढने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। देखिए यूपीएससी के पेपर के अंदर से मैंने ढूंढ के निकाला ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेहनत मैं इस सीरीज के अंदर कर रहा हूं, आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन चाहिए। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन और कमेंट डाउन योर आंसर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 107 का रेंज के बारे में पूछा है। अभी हमने देखा था 1000 से लेके 2000 किलोमीटर जो है अग्नि प्राइम की जो है रेंज होती है आपकी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले उस पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अब जो है कई चीजें आपको 2-3 न्यूज भी जो है एक साथ देखने को मिलेंगी यहाँ पे, जैसे इस स्लाइड के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहला है इंडिया गिफ्ट्स मिसाइल कॉवर्टी आईएनएस कृपान अ वॉरशिप फ्रॉम द खुखरी क्लास कमीशन इन 1991 टू वियतनाम। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
गिफ्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग वॉरशिप, ऑप्शन में अलग अलग दे देंगे, आईएनएस किरपान दे देंगे, आईएनएस तरकश वगैरह इस तरीके से। तो याद रखना है आईएनएस किरपान जो है वियतनाम को दी थी। दो तरीके से बन सकता है कि कौन सा वो मिसाइल पॉवर्टी दिया है, एक तो ये ऑप्शन दे देंगे अलग अलग चार, या फिर आईएनएस किरपान हाल फिलहाल में इंडिया ने किसी कंट्री को गिफ्ट किया, उस कंट्री का नाम बताइए, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज है यहाँ पे, as a part of International Day of Yoga, naval ships deployed in the Indian Ocean region are visiting port of friendly foreign nations, promoting the message of वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। ये जो है मैसेज जो है इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर स्प्रेड किया हमारे सभी नेवल शिप जो है अलग अलग फॉरेन कंट्रीज के जो पोर्ट्स थे उनके ऊपर जा जाके, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या मैसेज उन्होंने दिया है, और ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का नाम है ओशन रिंग ऑफ योगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, ठीक है। पूछेंगे आपसे कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 जो है वो किस जगह पे जो है कंडक्ट करवाई गई है, तो याद रखना है मंगोलिया के अंदर जो है आपकी ये कंडक्ट करवाई है। 14 दिनों की एक्सरसाइज है दोस्तों, और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस के जो है द्वारा जो है ये बेसिकली करवाई गई है, और इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे जो है गढ़वाल राइफल्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। तो पूछ लेंगे कि कौन सी इंडियन आर्मी के किस हिस्से ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो गढ़वाल राइफल आपको याद रखना है, ठीक है। एक इंडिया और मंगोलिया की अलग से जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट दोस्तों। सीएपीएफ के अंदर पूछा था आपको नोमैडिक एलिफेंट वाला क्वेश्चन, आई थिंक इससे पहले जो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे नोमैडिक एलिफेंट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, चाइना, मंगोलिया, वियतनाम एंड भूटान। तो ये जो है सीएपीएफ 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो मंगोलिया और इंडिया के अंदर आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट न्यूज है हमारी यहाँ पे पीएम स्वनिधि स्कीम। अब देखिए इस स्कीम को जो है 3 साल पूरे हो गए। आप देखोगे यू वोंट बिलीव, कम से कम भी 500-600 स्कीम जो है ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब कौन सी 500-600 स्कीम में से कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये कैसे हम सर्टिफाई कर सकते हैं। देखिए जितने भी स्कीम्स आपकी न्यूज में रहती है उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे पीएम स्वनिधि स्कीम जो है 3 साल इसने पूरे किए हैं, तो ऑब्वियसली एक मार्क अचीव किया है, किसी ने 5 साल पूरे किए, किसी ने 6 साल पूरे किए हैं, तो उन स्कीम से जो है क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं कि पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि ये होती है। इसके बाद ये जो है 2-3 इसके फैक्ट है, मंथली कैशबैक दिया जाएगा, 50 और 50 रुपीज एलिजिबल ट्रांजैक्शन, ये वो इस तरीके से जो है आपको देखना है। तो ये जो है वीडियो पॉज करके जो है फैक्ट्स वगैरह इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है स्कीम को रन करती है बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अगली न्यूज है डेनिस फ्रांसिस ऑफ त्रिनिडाद एंड टोबागो, ये कंट्री है दोस्तों आपकी, ठीक है। इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है 78th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली का, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस का आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर आपका एक जनरल असेंबली होती है, उसका 78 प्रेसिडेंट बनाया गया है डेनिस फ्रांसिस को, ठीक है। क्वेश्चन आपको किस तरीके से आएगा कि डेनिस फ्रांसिस जो अभी हाल फिलहाल में 78 प्रेसिडेंट बने हैं यूएन जनरल असेंबली के, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये वाली कंट्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है। या फिर पूछ लेंगे कि अभी हाल फिलहाल में 78 प्रेसिडेंट जो है किसको बनाया गया है, जो बिलोंग करते हैं इस कंट्री से, तो नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली के बारे में अगर बात करें तो ये 1945 में बनी थी दोस्तों, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है इसका, और ये जो है टोटल आपके यूनाइटेड नेशंस के अंदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आपका हो गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ऐसे 3-4 और भी हैं आपके, आईएलओ है जैसे, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अब ये पता होना चाहिए आपको त्रिनिडाद और टोबैगो जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखना है ये जो कंट्री है आपकी, ये आपकी इधर देखने को मिलेगी, कहाँ पे, वेनेजुएला के जस्ट ऊपर राइट हैंड साइड में, इधर आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन जो है इसकी कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। मे भी पूछ लें कि त्रिनिडाद और ये जो है इसकी कैपिटल क्या है, कई बार यूपीएससी क्या है ना थोड़ा सा स्मार्ट होता है, क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ना पूछ के पूछ लेगा बताओ इसकी कैपिटल क्या है, लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी बेसिस पे बनेगा कि ये जो कंट्री है इनकी वजह से न्यूज में थी, और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका, बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही दुखदाई है, आपको पता है
कितने हजारों लोगों की जो है उसके अंदर जो है डेथ हुई है। हजारों की तो शायद नहीं हुई है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट, बट 300-400 की जो है न्यूज़पेपर्स में आती है, बट ऑब्वियसली न्यूज़पेपर सब सच थोड़ा ना दिखाते हैं। तो हजारों लोगों की डेथ उसके अंदर हुई, बहुत सारे लोग जो है जख्मी हुए हैं। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली तो इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सीडेंट कब हुआ है, डेट आपसे नहीं पूछेंगे। ऑब्वियसली यूपीएससी इतना पागल नहीं है कि आपको बोलेगा 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून। पीसीएस का एग्जाम नहीं हो रहा है यहाँ पे, यूपीएससी का एग्जाम है। ठीक है, तो ये जो है ट्रेन के बारे में पूछ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो याद रखना बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और क्या बोलते हैं किस वजह से हुआ है, टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है विद द सिग्नलिंग। ये वो मेन जो चीज है ना, ट्रेन के नाम आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन कौन सी ट्रेन इंक्लूडेड थी इसके अंदर। ठीक है, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहली, कोरोमंडल एक्सप्रेस दूसरी और गुड्स ट्रेन तीसरी। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कवच सिस्टम, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मिशन रफ्तार से जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दोनों इंडियन रेलवे के हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो कवच जो है बेसिकली क्या है, इंडिजिनस एंटी कोलाइजन सिस्टम है। बेसिकली दो ट्रेन आपस में आमने सामने से आ रही हैं, तो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देती कि सामने से ट्रेन आ रही है। ठीक है, तो वो है, ये रेल एक्सीडेंट को जो है रोकने के काम आता है, बट अभी तक जो है शायद इंस्टॉल नहीं हो पाया है। जो भी है काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो है कवच के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको जो है वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और मिशन रफ्तार जो है ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। मिशन रफ्तार जो है ये पूछ लेंगे कि मिशन रफ्तार इज अ इनिशिएटिव बाय व्हिच मिनिस्ट्री। एनएचएआई दे देंगे ऑप्शन में, रोड मिनिस्ट्री दे देंगे, ठीक है, आपका इंडियन रेलवेज दे देंगे, या फिर कोई और मिनिस्ट्री का नाम भी दे सकते हैं। तो मिशन रफ्तार जो है एक मिशन है जो कि स्पीड एनहांसमेंट के लिए जो है लाया गया है, और एवरेज स्पीड जो है फ्राइट ट्रेन्स की, ठीक है, उनको जो है डबल करने का जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट है, और 25 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी रफ्तार से इनको बढ़ाने का जो है प्रावधान इसमें है बेसिकली। ठीक है, तो इस बारे में जो है इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है आपका गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम के बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है कि गोवर्धन इनिशिएटिव क्या है। फुल फॉर्म बेसिकली पूछी जा सकती है, क्योंकि यूपीएससी के आते थे बहुत बार जो है यूपीएससी फुल फॉर्म पूछता है। जैसे लेजर की फुल फॉर्म यूपीएससी सीएपी 2019 के अंदर पूछी थी, उसके बाद अलग अलग फुल फॉर्म जो है पूछता रहता है। तो गोवर्धन का जो फुल फॉर्म है वो है आपका गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज धन। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको जो चलाया है 2018 में शुरू किया था। इस तरीके से जो है ये न्यूज में था, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे डाला है, तो मैं भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लूं। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट आपका 100 डेज 100 पेज कैंपेन जो है किसने जो है स्टार्ट की है। तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा एसबीआई ने की है, आरबीआई ने की है, किसने की है। तो याद रखना है आरबीआई ने की है। ये वो है जिनके भी अनसेटल क्लेम है, उनको जो है सेटल करने की बात इसमें जो है की गई है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेटो ने जो है आर्कटिक एक्सरसाइज जो है उसको लॉन्च किया है, प्लेजेस टू प्रोटेक्ट द फिनलैंड। फिनलैंड जो है लेटेस्ट मेंबर है दोस्तों नेटो का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन सा मेंबर है इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से जिन्होंने हाल फिलहाल में नेटो को ज्वाइन किया है। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बाय द वे। ठीक है, अप्रैल के महीने का करंट अफेयर है, तो पूछा जा सकता है। तो याद रखना है फिनलैंड ने जो है नेटो को ज्वाइन किया है। नेटो के बारे में यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा पढ़ना आप। नेटो जो है 1949 के अंदर जो एस्टेब्लिश किया गया था, वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसका जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर जो है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर पड़ता है दोस्तों। ये एक दो फैक्ट और है, इसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस कंप्लीट सीरीज, और पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस इससे क्वेश्चन आने के। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि ऑन विच डे वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गाइस। ठीक है, तो 5 जून को करते हैं। 2023 की थीम क्या थी, सोल्यूशन टू द प्लास्टिक पोल्यूशन। कई जगह पे आप गूगल में देखोगे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है दिया मिलेगा, बट बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो थीम नहीं है, वो कैंपेन है। थीम आपकी है सोल्यूशन टू द प्लास्टिक पोल्यूशन। 2022 की थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ। ठीक है, होस्ट सिटी होता है बेसिकली, इंटरनेशनल कोई भी डे होता है तो उसकी एक होस्ट सिटी बनाई जाती है। तो इस बार जो होस्ट सिटी थी वो कोट डे आइवोरे ऐसा कुछ करके इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये थी दोस्तों सिटी। ठीक है, और ये जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपकी पड़ती है, लाइबेरिया और घाना के बीच में है, और एबिडजान जो है इसकी कैपिटल है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे ये 2-3 चीजें हैं। एक तो आपका कोट डे आइवोरे जो है इस कंट्री ने इसको होस्ट किया था। थीम जो है सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
हाई चांसेस फॉर CDS 2 2023 एंड NDA 2 2023। अब ये जो क्वेश्चन है ये CAPA में आने के चांसेस कम इसलिए है, ये जो न्यूज है 25 जून के आसपास की है दोस्तों। 25 जून से बहुत लेट हो जाता है, आपका पेपर जो है रफली अराउंड 10 से 15 जून के आसपास बनता है, तो ये न्यूज CAPA के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है विद गारंटी। CDS NDA में 100% चांसेस इस न्यूज के आने के, ठीक है। तो क्या था आपका फ्रेंच ओपन है बेसिकली टेनिस के कुछ इंपॉर्टेंट 4 जो है टूर्नामेंट्स होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, US ओपन होता है, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग टाइम पे इवेंट आपके कराए जाते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंच ओपन के जो है विनर्स की यहाँ पे बात की गई है। मेन सिंगल का जो टाइटल है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, और वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो जीता है इगा स्विएटेक ने, जो भी इनका नाम है, ठीक है। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इगा स्विएटेक जो है ये वाले जो खिलाड़ी हैं ये पोलैंड के हैं दोस्तों, ठीक है। इतना सा सिर्फ आपको याद रखना है। रनर अप का कई बार पूछ लेते हैं कि कौन रनर अप थे, तो कैस्पर रूड और कैरोलिना मुचावा जो भी इनका नाम है, ये जो है आपका रनर अप रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इतना सा आपको याद रखना है। इस स्लाइड से 100% चांसेस है आपका CDS NDA में एक क्वेश्चन आने के, 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज जल्दी से देख लेते हैं। गांधी पीस प्राइज 2021 जो है गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, ये उन्होंने काम किया था, एक्सेप्शन उसलिए मिला है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है इंडियन राइटर प्रिया AS को मिला है, ये उन्होंने कुछ काम किया था उसके लिए। फर्स्ट कला क्रांति लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो है पद्मश्री पंडित पूर्णदास बोल को मिला है, ये उन्होंने कुछ काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका 37th नेशनल गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पे भी जो है आप इंपॉर्टेंट मार्क इसको कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं इस बार, गोवा के अंदर होंगे दोस्तों ये, ठीक है। 37th एडिशन है दोस्तों ये नेशनल गेम का। 36th एडिशन पूछा जाएगा तो याद रखना गुजरात के अंदर हुआ था आपका। मैस्कोट के बारे में पूछ लेंगे, मैस्कोट है इसका मोगा, ठीक है। ये जो है इंडियन बिसोन या इंडियन बिसोन जिसको हम गोर के नाम से भी जानते हैं, स्टेट एनिमल है गोवा का, उसके नाम पे जो है इसका मैस्कोट रखा गया है। और ये जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इन गेम्स को कंडक्ट करती है। और गटका जो एक पंजाबी में एक गेम होता है, गटका घुमाते हैं जो शायद चक्री वाला जो उसको बोलते हैं गटका, ये मार्शल आर्ट का फॉर्म है, ये जो है पंजाब से है, और ये इस बार जो है फीचर उसमें किया जाएगा। और PT उषा जी जो है प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्लीज गो एंड रीड ऑल दिस फैक्ट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। इनको IIT BHU कैंपस वाराणसी के अंदर अभी कंडक्ट करवाया गया है। मैस्कोट जो है इसका जीतू है, जो कि रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 3rd एडिशन थी यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले जो है 2 एडिशन और करवाई जा चुकी हैं। विनर्स का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने जो है इन गेम्स को जो है जीता है, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने इन गेम्स को जीता है उसका कमेंट सेक्शन में आप नाम बताएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका द इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम मेंटेन इट्स कॉन्टिनेंटल सुपरमेसी बाय बीटिंग आर्च राइवल पाकिस्तान 2-1 बिकमिंग एशिया चैंपियनशिप इन सलाला ओमान। ये आप पढ़ लेना। इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको अल नजफ बोलते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट हुई है आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडोनेशिया हैज बीन ऑफिशियली सिलेक्टेड एज द होस्ट कंट्री फॉर द अंडर-7 वर्ल्ड कप, ठीक, अंडर-17 वर्ल्ड कप। ये भी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए। पहला है इनकी नई कैपिटल जो कि 2000 अगस्त 2024 में शुरू होने वाली है, इसका नाम है नुसांतरा, ठीक है। जो अर्लियर इनकी जो जकार्ता कैपिटल है वो सिंकिंग कैपिटल बनने वाली है, तो उस वजह से जो है अपना शिफ्ट कर रहे हैं 2024 में। नुसांतरा जो है इनकी नई कैपिटल होने वाली है। इंडोनेशिया में एक आपको देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया जो है रिंग ऑफ फायर के अंदर पड़ता है, और मोस्ट सबसे ज्यादा वोल्केनो पूरे वर्ल्ड में इंडोनेशिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर एक मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी के ऊपर 3 बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, CDS के अंदर, ND के अंदर, एक बार CPF में, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी, इन्होंने जो है अपने रैंक्स को एक्सपेंड किया है और 3 नए प्लेयर्स को इसमें ऐड किया है। पहले हैं हेथर नाइट, इयोन मॉर्गन, और इंडिया से है जुलन गोस्वामी। तो पूछ लेंगे इंडिया से कौन से खिलाड़ी को MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के अंदर जो है ऐड किया गया, तो याद रखना है जुलन गोस्वामी को ऐड किया गया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट है आपका इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च्ड ऑन एन आउटरीच प्रोग्राम कॉल्ड जुले लद्दाख हेलो इंडिया टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट नेवी एंड एंगेज विद द यूथ एंड सिविल सोसाइटी इन द प्रिस्टीन स्टेट ऑफ लद्दाख। वैसे बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, कंफ्यूज UPSC आपको कैसे करेगा इसमें,
बोलेगा कि हेलो जुले लद्दाख जो है एक इनिशिएटिव जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया है। ऑप्शन में आपको मिलेगा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और आपका इंडियन रेलवेज। तो आपको लगेगा कि यार नेवी का लद्दाख से क्या लेना देना, चलो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। एयरफोर्स का या तो आप आंसर लगा के आओगे, या रेलवे का लगा के आओगे, या फिर आप लगा के आओगे इंडियन आर्मी का। बट याद रखना है जुले लद्दाख जो है इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है, वहां पे जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप आओ और नेवी को ज्वाइन करो। आप में से जो भी बच्चा लद्दाख से वीडियो देख रहा हो सभी को जुले। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने जो है लुसाने जो भी है डायमंड लीग स्विट्जरलैंड के अंदर जो कंडक्ट हुई थी उसके अंदर जो है इन्होंने टॉप स्पॉट जो है हासिल किया है। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा के अलावा जो जेवलिन थ्रो खेलते हैं? वो है आपके अन्नू रानी और शिवपाल सिंह। बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये भी, बट वही बात है किसी का नाम किसी ने मेहनत ज्यादा की होती है तो उनका अच्छा मेडल आ जाता है तो फिर वो पॉपुलर हो जाते हैं। वही जो है नीरज चोपड़ा जी के साथ हुआ। इन्होंने बहुत मेहनत की और गोल्ड मेडल जब से इनका ओलंपिक में आया तब से बल्ले बल्ले हो गए। ठीक है, बाय द वे मेरे घर के बिल्कुल बहुत पास से जो है नीरज चोपड़ा बिलोंग करते हैं। 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स एक्यूवेरिन, ये जो है इंडियन आर्मी और मालदीव्स के बीच में हुई है। कहां पे हुई है? चौबटिया उत्तराखंड के अंदर हुई है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे यूपीएससी? ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी इंडियन आर्मी और किस कंट्री के बीच में हुई? तो मालदीव्स के बीच में हुई है। ठीक है, क्या आपको लगता है इंडियन आर्मी और मालदीव के बीच में कोई और मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है? अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में नाम कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज। इस पे तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखो वही अगेन वही बात आती है, भगवान तो हूं नहीं बट 99.99999% क्वेश्चन जो है इस पे आने के चांसेस हैं। चाहे क्वेश्चन कोई से में भी आए, सीएपीएफ में आए, एनडीए में आए, सीडीएस के अंदर आए, एफकेट में आए, एक बार क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? एक ड्रोन जो है काफी न्यूज में है, प्रीडेटर MQ-9B रीपर। ठीक है, ड्रोन बेसिकली क्या होता है? यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम जो है ऑनलाइन जो है उसको मतलब उसको ऑपरेट करते हैं, मतलब उसमें आदमी बैठाने की जरूरत नहीं होती। और आजकल तो इतना वो हो गया है, ये किसी जहाज से कम नहीं लग रहा भाई, काफी बड़ा है देखने में और काफी अच्छी कैपेसिटी भी है इसकी, बट इसको उड़ा सकते हैं हम। तो बोलते हैं ना जो टेक्नोलॉजी है दो-धारी तलवार है, वो इसी केस में होती है। इनको अच्छे तरीके के लिए भी यूज किया जा सकता है और बुरी चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है। चलो वापस क्वेश्चन पे आओ। पूछेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो है आपका ड्रोन प्रीडेटर MQ-9B रीपर ड्रोन जो है इंडिया कौन सी कंट्री से परचेज कर रहा है? तो सबसे पहला जो है याद रखना है यूएसए से परचेज कर रहा है। कौन बनाता है इनको? जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है यूएस की, वो इनको बनाती है दोस्तों। कैपेबिलिटी क्या है इसकी? मरीन सर्विलियंस, मैरीटाइम सर्विलियंस सॉरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और ओवर द होराइजन टारगेटिंग। ठीक है, कितने कितने ड्रोन किस किस को मिलेंगे? नेवी को जो है 15 ड्रोन मिलेंगे, आर्मी और एयरफोर्स को 8-8 मिलेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी कैपेबिलिटी है? हाई एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंडोरेंस। ठीक है, और ये जो ड्रोन है देख किस्मत देखो या जो भी देखो, इतनी मेहनत इन्होंने की है। 35 घंटे का जो है इनका फ्लाइट टाइम है, मतलब एक बार उड़ा दो 35 घंटे तक आसमान में जो है रह सकते हैं। और 4 हेलफायर मिसाइल जिनका वजन 450 किलो तक का हो सकता है, ये उसको लेके जो है प्रीसीजन टारगेट जो है कर सकते हैं भाई, तोप बना दिए बिल्कुल। ठीक है, चलो इसी से मिलते जुलते जो है कुछ और ड्रोन है जिनका आपको पता होना चाहिए। IAI का हेरोप है, IAI हेरोप जो है इजराइल का है। हेरोन एक ड्रोन है इजराइल का। डीआरडीओ के ड्रोन्स की बात करें तो रुस्तम है, लक्ष्य है, घातक है। अपने वाले ड्रोन वही है, आधा किलो 1 किलो के होते हैं ना, जो उनसे वो शादियों में उड़ाते हैं, अपने वाले उतने बनाते हैं, इतना बड़ा कैसे बनाएंगे देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था सीएपीएफ 2021 के अंदर। दोस्तों देखो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, बाकी आपकी किस्मत, भगवान की मर्जी, जो होगा देखी जाएगी। इतनी मेहनत मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा आपके लिए। एक एक क्वेश्चन जो भी आपका आसपास का होगा सब मैं डालूंगा। ठीक है, हेरोन ड्रोन सीएपीएफ 2021 में पूछा था, कौन सी कंट्री से एक्वायर किया है? इजराइल से किया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है दोबारा से। ठीक है, चलो अभी हाल फिलहाल में जो है लेक विक्टोरिया के रिगार्डिंग कुछ न्यूज में थी कि वहां की जो कम्युनिटीज हैं उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हैवी रेन्स आ रही हैं, विंड स्टॉर्म आ रहे हैं, फ्लड जैसी सिचुएशन वहां पे हो रही है। तो लोगों से मतलब नहीं है, यूपीएससी को मतलब है लेक से। ठीक है, ये आपकी लेक है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है सॉरी, ये लेक है आपकी। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इन लेक, ये जो लेक है लेक विक्टोरिया, कौन कौन सी कंट्री इसको के अंदर आती हैं? सबसे पहली है आपका युगांडा जिसकी कैपिटल है कंपाला। दूसरी है आपकी केन्या जिसकी कैपिटल है नायरोबी। नायरोबी डिक्लेरेशन का आपने नाम सुना होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ नायरोबी डिक्लेरेशन किस चीज के रिगार्डिंग है। ठीक है, और लास्ट में है आपकी तंजानिया। ठीक है, जिसकी कैपिटल है डोडोमा।
राइट, और माउंट किलिमंजारो जो है आपका वो तंजानिया के अंदर ही पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि लेक विक्टोरिया को कौन कौन सी कंट्री जो है वो सराउंड करती है, तो याद रखना है युगांडा, केन्या और तंजानिया। एक रिवर है कगेरा रिवर, ये जो है बुरुंडी और रवांडा के थ्रू फ्लो करती है, उसके बाद जाके जो है इसके अंदर मिल जाती है। वैसे डायरेक्टली लेक का इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट ये रिवर जो है इनके अंदर जाके मिलती है, तो मैं भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको एक सिटी और दिख रही होगी, यहाँ पे कहाँ गई वो, ये रहा, किगाली। किगाली एग्रीमेंट के नाम से भी जो है आपका एक मिशन है बेसिकली, उसका भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि किगाली एग्रीमेंट क्या है। हाँ एक चीज और, जो भी बच्चा इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस का आंसर सही देगा 100 रुपए का कैश प्राइज को मेरी तरफ से मिलेगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है, नकल नहीं मारनी पर ईमानदारी से आंसर लिखना है। चलिए, ये क्वेश्चन सीपीओ 2008 में जो है, सॉरी 2005 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज बॉर्डर्स लेक विक्टोरिया? ऑप्शन है जाम्बिया, तंजानिया, जाम्बिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया एंड युगांडा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, क्या आएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, तंजानिया एंड युगांडा। टोटल एरिया जो है विक्टोरिया का जो भी ये दिया हुआ है और मैक्सिमम डेप्थ जो भी है मैंने अभी आपको समझाई थी, तंजानिया, युगांडा एंड केन्या। डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे चलें। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है इंडिया ने हाल फिलहाल में किस कंट्री के साथ साइन किया है? तो याद रखना है यूएसए के साथ साइन किया है। अभी जो है प्रधानमंत्री जी यूएसए का दौरा करके आए हैं, तो ये अकॉर्ड वहां पे साइन करके आए हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो है, सॉरी यूएसए का यूनाइटेड फॉर पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप स्पेस, इसके रिगार्डिंग ये मिशन है। थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में ले लेना, इतना जो है डायरेक्टली पूछेंगे आपसे। सॉरी क्या भूल गया, अरे ये फाउंडेशन बैच का, बाय द वे 2024 का जो है फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। जितने भी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं इसको। कहाँ चला गया भाई? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, द पर्सनल मिनिस्ट्री अनाउंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड न्यू कलेक्शन ऑफ कोर्सेज कॉल्ड दक्षता। दक्षता की फुल फॉर्म आप क्या आ सकती है दोस्तों? तो याद रखना है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। और आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में ये भी लॉन्च जो है किया है। नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन हमारी भाषा हमारी विरासत, इसके ऊपर जो है लॉन्च किया है दोस्तों ये, ठीक है। अब इस पे पेन चलेगा नहीं क्या यार, ये प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे बॉस। ठीक है, हमारी भाषा हमारी विरासत ऑन द 75 नेशनल आर्काइव डे के ऊपर जो है लॉन्च किया गया है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। On World Environment Day 5th June 2023, Prime Minister Narendra Modi ji launched two important initiatives. One is your Amrit Dharohar, second your Mishti. Mishti is mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes. बहुत ज्यादा चांसेस है डायरेक्टली मिस्टी के ऊपर क्वेश्चन आने के, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे या पूछ लेंगे कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मिस्टी जो है बेसिकली इसका काम क्या है, मैंग्रोव इकोसिस्टम के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर बात करता है उसके बारे में कि क्या क्या रोल है मैंग्रोव का और ये वो। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंदर 80% जो है सेंटर फंड करेगा और 20% स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी। बाय द वे मैंग्रोव्स का काफी जिक्र है, बजट के अंदर भी मैंग्रोव्स आपका आया था, तो सीएपी और सीडीएस और एनडीए के अंदर डायरेक्टली एक क्वेश्चन या तो करंट अफेयर बेस्ड का आएगा या एक क्वेश्चन डायरेक्टली मैंग्रोव्स के बेस पे आएगा दोस्तों। तो मैंग्रोव्स को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, क्या होते हैं मैंग्रोव, कहाँ से बनते हैं, क्या टेम्परेचर उनके लिए होना चाहिए और कहाँ कहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल सकता हूँ, ठीक है। तो एक अमृत धरोहर है, ये जो है अमृत धरोहर कंजर्विंग रामसर साइट्स, इसको कंजर्व करने के लिए जो है ये अमृत धरोहर योजना जो है शुरू की गई है। इसके अंदर जितनी भी एग्जिस्टिंग रामसर साइट्स है इंडिया के अंदर, उसमें पब्लिक के पार्टिसिपेशन के साथ जो है
इको टूरिज्म स्पॉट की तरीके से उनको जो है बेसिकली हम बनाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है रामसर साइट का। आपने नाम सुना होगा, काफी बार जो है क्वेश्चन आ चुका है रामसर साइट के ऊपर। ये कुछ फैक्ट्स मैंने इंपॉर्टेंट रामसर साइट के ऊपर डाले हैं, वीडियो पॉज करके जो है आप पढ़ सकते हो, काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी रामसर कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है रामसर कन्वेंशन, प्लीज पढ़ के जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो कन्वेंशन है किस चीज के रिगार्डिंग है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है वेटलैंड के रिगार्डिंग, कंजर्वेशन फॉर द वेटलैंड, ठीक है। 1971 में जो है पूरे वर्ल्ड ने मिलकर जो है इसको स्टार्ट किया था, इंडिया भी इसमें एक सिग्नेटरी है। इंडिया के अंदर टोटल रामसर की जो है अभी आज के दिन अगर मैं बात करूं टोटल 75 साइट्स हैं, ठीक है। 2-3 साल पहले थे हार्डली 15, 20, 25 साइट हुआ करती थी। इसी साल जो है 2022 में ऑलमोस्ट काफी सारी साइट मतलब 20-22 साइट्स के आसपास जो है ऐड हुई हैं, तो टोटल 75 साइट्स हैं। पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपको मालूम है तो, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ, ये जो पीडीएफ है आपको, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था करंट अफेयर के साथ आपको मिलेगा, तो करंट अफेयर जाके आप स्टडी फंड ऐप पे परचेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है ये सारे पीडीएफ उसके अंदर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन था एनडीए 2 2019 के अंदर पूछा था हाउ मेनी रामसर कंजर्वेशन साइट्स हैव बीन एनलिस्टेड फ्रॉम इंडिया सो फार। तो उस टाइम पे जो 2019 के अंदर 16 या 27 साइट्स के आसपास थी, तो अभी पूछा जा सकता है कि आज के दिन कितनी है, तो याद रखना है 75 साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीपीए 2016 में क्वेश्चन पूछा था रामसर कन्वेंशन टू व्हिच इंडिया इज अ सिग्नेटरी इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। दो क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका जीआई टैग्स ऑफ दिस मंथ। इसके अंदर जो है जीआई टैग आपके यूपी के अंदर जितने भी अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिले हैं वो है अमरोहा का ढोलक है, बागपत का होम फर्निशिंग्स है आपकी, बाराबंकी का जो है हैंडलूम है, कल्पी का जो है हैंडमेड पेपर है, महोबा का जो है गोरा पत्थर हस्तशिल्प है, मणिपुरी तरकशी है और सांबल होर्न क्राफ्ट है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। इनमें से देखिए अब कुछ तो ऐसे होंगे जो कॉमन से है, वो सबको पता होता है कि भाई ये तो पता है, जैसे अमरोहा हो गया, बागपत हो गया, ठीक है, ये सब जो है कॉमन नेम है, तो इसका यूपीएससी शायद नहीं पूछेगा। कल्पी पूछ सकता है आपसे कि कल्पी का जो है हैंडमेड पेपर जो है इसका जो है जीआई टैग कौन से स्टेट को मिला है, तो उत्तर प्रदेश को मिला, याद रखना, इस तरीके से पूछेगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है। चलो, और जीआई टैग कौन सी मिनिस्ट्री जो है देती है, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट है आपका अभी हाल फिलहाल में जो है टाइटैनिक को एक सबमरीन जो है देखने गई थी, उसका नाम पूछा जा सकता है, वो जाके अंदर ही अंदर पानी में ब्लास्ट हो गई थी, तो इसके बारे में जो है आप देख सकते हो। नाम था टाइटैनिक सबमरीन का, कौन ऑपरेट करता है, ओशियन गेट एक्सपीडिशन जो है इसको ऑपरेट करता है, और इसका जो काम था वो टाइटैनिक के रैकेज थे टूट फूट का जो सामान था उसको चेक करने के लिए गए थे, ठीक है। उसके बाद ये इसके फैक्ट्स हैं अगर आपको पढ़ने हैं तो। चलिए नेक्स्ट आपका आता है 5 कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स हैं क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन से स्टेट है। याद रखना है अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोनी और आपका स्लोवेनिया, ठीक है। ये जो है ज्वाइन करेंगे इसको और जनवरी से जो अपनी सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। बाय द वे इंडिया ऑलरेडी मेंबर है, शायद इसी साल 2023 में जनवरी से उन्होंने भी शुरू किया था। ये नेक्स्ट ईयर के लिए जो है चूज किया गया और 2 साल के लिए इनको चुना जाता है, 2 इयर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेज की यहाँ पे बात करते हैं। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थीम मैंने ऑलरेडी बता दी, कैंपेन ऑलरेडी इसमें बता दी है, ठीक है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड स्टैंडर्ड्स सेव द लाइव्स, ये थीम है। वर्ल्ड ओशन डे इंपॉर्टेंट है, थीम है द प्लांट ओशंस चेंजिंग टाइड। आई थिंक ओशन डे का सीएपीएफ 2021 के अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, जाके सर्च करना एक बार। उसके बाद इंडिया की फर्स्ट साहिवाल ब्रीड काफ की जो है वो बोर्न हो चुकी है थ्रू सरोगेसी, जिसका नाम पद्मावती रखा गया है। इंडिया की पहली महिला कबड्डी लीग जो है 2023 की होने वाली है दुबई के अंदर, ये याद रखना है आपको, ठीक है जी। चलिए इतना ही था क्या, ओके ठीक है दोस्तों। तो यहां तक थे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो भी आपका जून का करंट अफेयर था। इन्हीं में से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर की, ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं 20 के आसपास 20-25 न्यूज हमने कवर करी जो इंपॉर्टेंट वाली थी। बाकी जो है पूरे जून महीने करंट अफेयर आपको पढ़ना है, मैगजीन्स का मैंने आपको बता दिया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी फंडा ऐप पे जाके डायरेक्टली भी जाके आप करंट अफेयर ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो प्लीज मुझे आपका प्यारा सा फीडबैक शेयर करिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर पूछे हैं प्लीज
वो भी जो है आप उनका आंसर लिख के भेजिए, और जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसको 100 रुपीज़ का कैश प्राइज मेरी तरफ से मिलेगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को शेयर कीजिए और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत जल्दी जो है इस सीरीज़ को कंप्लीट कराऊंगा। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।